अस्सलाम वालेकुम बेटा, ये क्वेश्चन था तो ये बेसिकली ग्राफ के रिलेटेड क्वेश्चन था। ग्राफ ऑलरेडी गिवन था, ये जितनी भी वैल्यूज़ राइट की हुई हैं ये ऑलरेडी क्वेश्चन पेपर में गिवन थी। तो बेसिकली ये ग्राफ है जिसके वन साइड पे क्या ले सकते हैं हम, कम्युनिटी फ्रीक्वेंसी, और ये वन साइड इट मीन्स वर्टिकल एक्सिस, और एक्स एक्सिस पे क्या ले सकते हैं, टाइम। तो इसलिए नेक्स्ट टोटल इस वो क्या कह रहे हैं कि 60 स्टूडेंट्स स्पेंड टाइम इन प्ले ग्राउंड। 60 स्टूडेंट्स हैं टोटल, और वो क्या करते हैं, स्पेंड करते हैं टाइम किस में, प्ले ग्राउंड में। तो ये जो बॉक्स है ये भी गिवन है, एक इधर हमारे पास टाइम गिवन है, इधर क्या उसकी दी गई है, फ्रीक्वेंसी। वो कह रहे हैं शो करें कम्युनिटी फ्रीक्वेंसी। तो कम्युनिटी फ्रीक्वेंसी के शो करने के लिए हम इसको दोबारा से रीराइट करेंगे इस टेबल को, ताकि कम्युनिटी फ्रीक्वेंसी क्या कर सकें, फाइंड कर सकें इन ईजी वे। तो लेट्स स्टार्ट। हम करते हैं कम्युनिटी फ्रीक्वेंसी शो करवानी है, तो इसलिए राइट करते हैं, पहले बॉक्स बना लेते हैं। लेट्स सपोज 1 यहाँ पे हम बना देते हैं फ्रीक्वेंसी का। इधर हम फाइंड कर लेंगे कम्युनिटी फ्रीक्वेंसी, एंड देन हम फाइंड कर लेंगे जो पॉइंट्स आएंगे कम्युनिटी फ्रीक्वेंसी को यूज़ करते हुए कम्युनिटी फ्रीक्वेंसी का ग्राफ बना लेंगे। जस्ट 1 मिनट। अब यहाँ पे देखें, सबसे पहले तो टाइम गिवन है, इधर हम राइट कर लेते हैं टाइम ऑलरेडी गिवन है। टाइम गिवन है वो किस तरह से है, टाइम क्या है, ग्रेटर है 0 से और लेस आर इक्वल टू 10। तो राइट करेंगे कि टाइम जो है ग्रेटर है किस से, 0 से, लेस और इक्वल टू 10। सेकंड क्या है, 10 से क्या है, ग्रेटर है, और टाइम लेस और इक्वल टू 40 से, एंड देन 40 से क्या है, ग्रेटर है टाइम, और लेस और इक्वल है टाइम किस से, 60 डिग्री से, एंड देन 60 डिग्री से टाइम ग्रेटर है और लेस और इक्वल है किस से, 90 डिग्री से, एंड लास्ट वन क्या है कि 90 डिग्री से टाइम क्या है, ग्रेटर है और लेस और इक्वल है किसके, 120 डिग्री के। तो ये जितनी भी टाइम की वैल्यूज थे हमने इनको क्या किया, रीराइट किया। अगेन ये फ्रीक्वेंसी की वैल्यू है, फ्रीक्वेंसी की वैल्यू भी एज इट इज़ राइट कर लेंगे। फ्रीक्वेंसी में सबसे पहले वैल्यू क्या है, 4 है, देन क्या है, 7 है, देन क्या है, 8 है, 24, और लास्ट वन क्या है, 17। अब हम कम्युनिटी फ्रीक्वेंसी इधर लिख लेते हैं, कम्युनिटी फ्रीक्वेंसी। तो कम्युनिटी फ्रीक्वेंसी किस तरह से फाइंड करते हैं, वो बेसिकली जो भी हमारे पास फ्रीक्वेंसी होती है, फर्स्ट टर्म को एज इट इज़ राइट करते हैं, राइट करते हैं, और सेकंड टर्म की कम्युनिटी फ्रीक्वेंसी फाइंड करने के लिए, फर्स्ट वाले की तो कम्युनिटी फ्रीक्वेंसी सेम रहती है, सेकंड वाले की किस तरह से फाइंड करते हैं कि जो पहले से प्रीवियस कम्युनिटी फ्रीक्वेंसी होती है उसके अंदर न्यू फ्रीक्वेंसी जो है वो ऐड कर दे, और उसी सेकंड टर्म की क्या आ जाती है, फ्रीक्वेंसी। लेट्स सपोज मैं क्या करती हूँ, 4 + 7 तो इज इक्वल टू 4 और 7, कितनी फ्रीक्वेंसी बन जाएगी इसकी, 11। तो 11 आ जाएगा। इसी तरह से अब इसकी फाइंड करने के लिए 11 प्रीवियस करूँगी ऐड, और इस ऐड कर दूँगी जिसकी फाइंड करनी है, तो क्या आ जाएगा 11 एंड ये तो 19। फिर की इसकी फाइंड करेंगे तो क्या आ जाएगा, 19 + 24 इज़ इक्वल टू, तो ऐड करें इधर से 10 और 3 मीन्स 3, और बाकी जो रिमेनिंग पार्ट बचता है 4, एंड देन 43 में ऐड कर दूंगी 17, तो ये इसकी कम्युनिटी फ्रीक्वेंसी आ जाएगी कितनी, 60 डिग्री। अब हमें किस तरह से पता चलेगा कि हमारी कम्युनिटी फ्रीक्वेंसी मतलब ठीक फाइंड किया या नहीं। हम अगर जितनी भी फ्रीक्वेंसी है इनका सम लें, जिसको बोलते हैं समेशन एफ, अगर इन सब वैल्यू का सम लें तो वो इस लास्ट कम्युनिटी फ्रीक्वेंसी के इक्वल आ जाता है। तो हमारी ये कम्युनिटी फ्रीक्वेंसी दुरुस्त यानी करेक्ट फाइंड हुई है। तो अभी चेक कर लेते हैं, ऐड कर लेते हैं सारी टर्म्स को, क्या ये भी 60 आता है, और ये मैच करती है, ये जो कम्युनिटी फ्रीक्वेंसी की लास्ट वैल्यू है उससे मैच करनी चाहिए। तो लेट्स सपोज 4 + 7 + 8 + 24 + 17 तो इज 60। इट मीन्स जो कम्युनिटी फ्रीक्वेंसी हमने फाइंड किया वो करेक्ट है, क्योंकि ये समीशन ऑफ एफ किसके इक्वल आना चाहिए, कम्युनिटी फ्रीक्वेंसी की लास्ट टर्म के इक्वल आना चाहिए। तो ये देखिए दोनों क्या हैं, सेम है, तो ये हमारी करेक्ट है कम्युनिटी फ्रीक्वेंसी। अब हमने कम्युनिटी फ्रीक्वेंसी का बेसिकली क्या वो करना है, ग्राफ करना है, तो इसलिए हम क्या करेंगे, तो पॉइंट्स फाइंड कर लेंगे। क्या फाइंड कर लेंगे, पॉइंट्स, क्योंकि एक जो प्लेन है या ग्राफ पेपर है उसमें हम कोई भी ग्राफ ड्रा कर सकते हैं, वो पॉइंट्स की हेल्प से कर सकते हैं। तो अब यहाँ पे देखिए पॉइंट्स क्या बनेंगे, 10 यूज़ हुआ है, 10 और 4 कम्युनिटी फ्रीक्वेंसी, और ये पॉइंट टाइम और कम्युनिटी फ्रीक्वेंसी से पॉइंट बनाएंगे 10 और 4। फर्स्ट वैल्यू एक्स की होती है, इट मीन्स 10, और देन दूसरी कम्युनिटी फ्रीक्वेंसी की क्या है 4, एंड देन 11 कम्युनिटी फ्रीक्वेंसी और 40
तो 40 और 11 एंड देन थर्ड पॉइंट क्या होगा 60 19 60 एंड 19 और फोर्थ वाला पॉइंट 90 एंड 43 90 क्या है टाइम और 43 क्या है कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी और लास्ट क्या है 120 कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या है 60। अब इन पॉइंट्स की हेल्प से हम क्या ड्रा करेंगे ग्राफ ड्रा करेंगे किसका कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी का। तो लेट्स चेक हमारे पास पहला पॉइंट आया था 10 और 4 यानी टाइम 10 हो और पॉइंट क्या आएगा कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या होगी 4। तो लेट्स सपोज अगर मैं बात करती हूँ ये 20 है तो टाइम ले लेते हैं 5 ये क्या हो जाएगा 10 ये हो जाएगा 50 यहाँ पर बनता है 10 तो इसको किसी भी दूसरे पॉइंट से चले इसी से ले लेते हैं। तो ये देखें ये 10 है और इसका बनता है 4 तो 5 नहीं 1 2 3 तो 2 to 4 और 2 8 एंड 2 10 ठीक है। इसका लेते हैं 4 2 to 4 ये हमारे पास पॉइंट बनेगा ये। तो अब यहाँ से और यहाँ से अटैच करें तो ये पॉइंट बनता है यानी ये पॉइंट किस तरह से बनता है इस पॉइंट पे हमारे पास टाइम क्या है 10 और दूसरी वैल्यू क्या है 4 2 to the 4 to 6 एंड 2 to 4 to 6 आई थिंक इससे नीचे बनना चाहिए था क्योंकि 6 to 8 यहाँ पे 10 हो चले लेट्स सपोज ये नीचे बनता है ये हमारे पास क्या है 4 तो 10 और 4 एक पॉइंट हमारे पास ये ड्रा होगा। अब नेक्स्ट क्या है 40 और 11 टाइम 40 है और कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कितनी है 11 तो इसको भी चेक कर लेते हैं टाइम 40 ठीक है ये हमारा और कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या बनेगी 11 तो यहाँ पे 10 है और इससे थोड़ा सा अबव ये देखिए 10 है ना तो 10 से थोड़ा सा अबव तो ये हमारे पास क्या होगी कम्युलेटिव वो ये सेकंड पॉइंट बनेगा ये सेकंड पॉइंट। थर्ड की बात कर लें तो थर्ड क्या है 60 टाइम है और 19 कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी 60 ये टाइम है और 19 इट मीन्स 20 से लेस अगर जाते जाएं तो हम बनता है ये 20 और 20 से लेस तो ये अप्रॉक्सीमेटली ये पॉइंट बनता है। अब उसकी बात कर लेते हैं 60 90 और 43 टाइम 90 और कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या है 43 टाइम 90 इट मीन्स 80 है 80 और 85 19 ठीक है ये 90 होगा हमारे पास और 43 अगर हम जाते जाएं तो 43 ये 40 है ये इतना 40 आ रहा है 90 पर ये 40 आ रहा है और इससे अबव तो ये बन रहा है इधर अप्रोक्सीमेटली इधर तो ये बन रहा है थर्ड पॉइंट क्योंकि ये चेक करें 40 और ये 43। अब लास्ट क्या पॉइंट क्या है लास्ट पॉइंट है 120 टाइम और 60 क्या है कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी 120 टाइम और 60 कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी तो 120 टाइम ये है। अब इसको चलते जाएं और 60 हमारे पास क्या है कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी तो अप्रोक्सीमेटली ये पॉइंट बनता है कौन सा पॉइंट बनता है ये वाला पॉइंट बनता है जी बिल्कुल। अब ये क्या हमने वैसे तो इधर लिख भी सकते हैं अगर लिखना चाहें तो राइट भी कर सकते हैं चलें लिख ले अगर हम कहते हैं तो टाइम 120 था और कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी 60 डिग्री थी। अगर इधर मैं बात करती हूँ तो टाइम क्या था 90 डिग्री और कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या थी 43। इधर इसकी बात करती हूँ तो टाइम क्या था 60 डिग्री और कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या थी 19। इधर इसकी बात करूँ टाइम क्या था 40 और कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी 11। इधर टाइम क्या था 10 और कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी 4। अब इन जितने भी ये पॉइंट्स हैं इनको क्या करेंगे कनेक्ट कर देंगे तो ये हमारे पास एक कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी का क्या बनेगा ग्राफ। तो ये स्ट्रेट लाइन भी हो सकती है अगर नहीं बनी स्ट्रेट लाइन तो ये इस तरह से भी आप कर सकते हैं। ये कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी का क्या बन चुका है ग्राफ बन चुका है। तो मैं लिख सकती हूँ ये क्या है कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी का ग्राफ है। तो ये ड्रा हो गया। अब नेक्स्ट जो इसका पोर्शन है वो फाइंड करेंगे चेक कर लेते हैं। अब नेक्स्ट क्या है इसी का बी पार्ट है और इसके थर्ड मजीद सब पार्ट्स हैं वो क्या करें कि एस्टिमेट बाय डायग्राम। एस्टिमेट हमने करना है डायग्राम से। इट मीन्स कि जो वैल्यू हम फाइंड करेंगे वो ये नहीं होगा कि बिल्कुल करेक्ट ही हो मतलब एस्टिमेट कर सकते हैं अप्रॉक्सीमेटली
तकरीबन वो करेक्ट हों। तो जैसे अप्रोक्सीमेटली क्या फाइंड करना है, हमने मीडियन फाइंड करना है। तो जैसे अगर मीडियन की बात करूँ तो याद रखना है कि मीडियन किस तरह से फाइंड करना है। मीडियन फाइंड करने के लिए हमारे पास टोटल नंबर्स, जो भी कोई चीज़ होती है उसके टोटल नंबर और डिवाइड कर देते हैं 2 से। फ्रीक्वेंसी ग्रुप डाटा में ग्रुप डाटा के लिए ये है, अदरवाइज़ हम वैसे भी ले सकते हैं। तो अब देखिए टोटल n क्या है, n बेसिकली होता है टोटल नंबर ऑफ़ फ्रीक्वेंसी। तो हमने फाइंड किया था टोटल नंबर ऑफ़ फ्रीक्वेंसी, ये चेक करें, फाइंड किया था टोटल नंबर ऑफ़ फ्रीक्वेंसी, तो वो था 60 डिग्री। तो ये हमारे पास क्या है n, और कौन सा n, कैपिटल N। तो हम लिखेंगे क्योंकि हमें पता है कि n क्या है 60 डिग्री, तो मीडियन फाइंड करना है तो n/2, इट मीन्स 60/2। तो वैल्यू क्या आ जाती है, 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6, तो 30। तो अब हम देखेंगे कि 30 को चेक करेंगे, ये 30 बेसिकली कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी की वो वैल्यू है। लेकिन मीडियन के लिए हम फाइंड करना है टाइम की वैल्यू, क्योंकि गिवन हमारे पास टाइम, ये जो इसकी हमने वैल्यू फाइंड करना है, इससे हमने मीडियन फाइंड करना है टाइम की वैल्यू से। तो ये कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी आई है। अब देखेंगे 30 को चेक करेंगे कि ये कहाँ पर कनेक्ट कर रही है ये पाई ग्राफ में। तो ये 30 वैल्यू आ गई है। 30 को चेक करें कि ये कहाँ पर जाके इंटरसेक्ट कर रही है, किस से, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी ग्राफ से। तो ये अप्रोक्सीमेटली इधर कर रही है। तो अगर मैं बात करूँ तो ये बनती है, ये हमारे पास इधर आ रही है ना कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी को अगर चेक करें तो यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रही है। अब ये पॉइंट देख लेते हैं नीचे एक्स एक्सिस, टाइम एक्सिस पर कहाँ है। तो अगर ये 60 है तो 65, 60, 65, 70, 75। तो अप्रोक्सीमेटली इसकी अगर वैल्यू देखें, खैर क्योंकि हमारे ग्राफ वगैरह का थोड़ा सा इशू हो सकता है, लेकिन जो बाकायदा ग्राफ बना हुआ है वैसे ग्राफ पेपर पे जब बनाएंगे, क्योंकि ये हमारे पास अप्रोक्सीमेटली यहाँ तो 75 होगी, यहाँ हमारे पास बनती है क्योंकि ये देखें लाइन भी क्लियर नहीं है। तो अगर मैं बात करूँ तो ये इधर बननी चाहिए थी, यहाँ पर ये ग्राफ अगर मैं इस तरह से ड्रा करती, ये देखें इधर मैंने इस साइड को किया हुआ है ना, तो ग्राफ ये है, ये पॉइंट है, ये पॉइंट है, यहाँ से ड्रा हो रहा है। तो यहाँ से अगर ड्रा हो रहा है तो इधर इंटरसेक्ट कर रही है, इधर इंटरसेक्ट कर रही है, तो ये बनती है। तो ये बनती है 60, 65, 70, 75, इट मीन्स 70 ये बन सकती है। आप करेक्ट अगर आपके पास सोल्यूशन होगा, ये ग्राफ है तो ये 75 होगा। मीडियन चेक कर लीजिएगा, मीडियन की वैल्यू क्या आएगी, या तो 75 डिग्री होगा। अभी हमने 30 कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसीज को चेक किया तो ये टाइम पे कहाँ इंटरसेक्ट है, 75। तो अगर देख 75, इसके बाद या 70 या 60, 65, इन तीनों में से हो सकता है। 75 मैंने वैसे कर दिया। ग्राफ में जब आप चेक करेंगी तो ये अप्रोक्सीमेटली इसके करीब ही बनेगा। कैसे करीब बनेगा, या तो 75 डिग्री होगा या फिर 70 डिग्री बन सकता है। मज़ीद ग्राफ पे चेक कर लीजिएगा, या फिर हो सकता है 65 डिग्री। तो ये मीडियन की वैल्यू होगी एम। अब सेकंड इसका पार्ट क्या है कि इंटरक्वार्टाइल रेंज फाइंड करें। क्या करें, फाइंड इंटरक्वार्टाइल रेंज। अब क्वार्टाइल किसको बोलते हैं, इसको बोलते हैं 4। जब हम 4 लेते हैं, ये भी एक मेन टॉपिक है स्टैटिस्टिक्स का। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं कि इंटरक्वार्टाइल रेंज कैसे। सबसे पहले इंटरक्वार्टाइल यानी मिड वाला क्वार्टाइल हमने फाइंड करना है, तो उसके लिए हम फाइंड करेंगे Q1। तो Q1 की अगर मैं बात करें वो किस तरह से फाइंड करेंगे, 1n अगर हम लिखें तो हम लिख सकते हैं कि 1n/4 यानी 1n/4। तो n की वैल्यू क्या है, 1 तो वही रहेगी 60/4। तो वैल्यू क्या आ जाएगी, डिवाइड करें 60 इसको, तो 4 1 ज़ा 4, इधर से 2 कैरी चले जाएंगे और 20, तो 45 कितना आएगा इसका, नहीं 45 नहीं 15, क्या आएगा 15। तो ये Q1 की वैल्यू 15। अब हम देख लें 45 कहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है। तो ये ग्राफ में थोड़ा सा आ सकता है इशू, ऐसे अगर ग्राफ पेपर पे फाइंड करेंगे तो एग्जैक्ट वैल्यूज़ आएंगी। तो इंटरक्वार्टाइल यानी Q1 45 आ चुका है, वो 15 आया। अब इसको चेक करना है कहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी पर। तो देखते हैं, ये हमारे पास 10 है, 12, 14, 16, इट मीन्स ये हमारे पास इधर 12 बनेगा, इधर 14 बनेगा, इधर 16 बनेगा और इधर 18। तो ये 4 और इसी से तकरीबन 2, 12, 14, 16, तो हम बनेंगे इधर 12, इधर 14 और अप्रोक्सीमेटली यही 15 होगा। लेट्स सपोज ये क्या है 15। तो 15 को चेक करें कहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है। तो ये हमारा इंटरसेक्ट कर रहा है 15 डिग्री है। तो 15 डिग्री अगर हम चेक करें तो ये कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी पर इधर इंटरसेक्ट करी है। तो यहाँ से हम ड्रा करेंगे टाइम के अकॉर्डिंग लाइन।
तो टाइम पे ये अप्रॉक्सीमेटली बनती है 50 डिग्री। 50 डिग्री अगर 15 को चेक करें तो टाइम इधर क्या बन रहा है 50 डिग्री। तो हम लिख सकते हैं कि जो क्वार्टाइल 1 है Q1 की वैल्यू फिर क्या बनेगी 15 डिग्री है, तो 15 डिग्री के क्रॉसपॉन्डिंग जो वैल्यू आती है वो अप्रॉक्सीमेटली आती है 50 डिग्री किस साइड से, टाइम के लिहाज से। अब Q3 फाइंड करेंगे और इन दोनों से को माइनस करेंगे तो हमारे पास इंटर क्वार्टाइल रेंज आ जाएगी। इन दोनों के दरमियान जो डिस्टेंस होगा, जो रेंज होगी, वो इंटर क्वार्टाइल यानी क्वार्टाइल के दरमियान की रेंज फाइंड कर सकेंगे। तो Q3 किस तरह से, ये 1 किया तो 1n, अगर 3 करेंगे तो 3n/4, 3 है तो 3n/4, अगर 2 की बात करते हैं तो 2n/4। अब यहाँ पे 3 एज इट इज़ और n की वैल्यू क्या है 60/4। अगर इसको कैलकुलेट करना है डायरेक्ट तो हम कर सकते हैं। तो 460 से क्या, तो ये हमारे पास आता है 15 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 45 डिग्री। अब चेक करेंगे कि 45 के अकॉर्डिंग यानी कम्युनिटी फ्रीक्वेंसी है तो ये ग्राफ कहाँ पे बनता है, तो इसको भी चेक कर लेते हैं। ये हमारे पास 40 है, ये 42, लेट्स सपोज 42, 44 और 46, बट इधर 48 होना चाहिए था। इट मीन्स हमारे पास ये 45 यहाँ पर बन रहा होगा 45। ये क्या है, किसकी वैल्यू है 45 की वैल्यू 45। तो चेक कर लेते हैं 45 ये बनता है हमारे पास इधर होगा 45, तो यहाँ पर इंटरसेक्ट कर रही है अप्रॉक्सीमेटली, ये है तो ये लाइन बन रही है, ड्रा करें, ये लाइन बनती है तो ये बनता है, ये लेट्स सपोज ये 80 है, ये इसको हम कंसीडर करते हैं 90, तो ये 92 अप्रॉक्सीमेटली, तो 92 बन रहा है। तो यहाँ पे हमारे पास क्वार्टाइल की वैल्यू आ गई, थर्ड क्वार्टाइल की, तो करेंगे 90 और किसके अलॉन्ग, टाइम के अलॉन्ग। तो अब हम इंटर क्वार्टाइल रेंज फाइंड कर सकेंगे इस तरह से, इन दोनों को इम्प्लाइज दैट Q3 में से माइनस कर दें Q1, तो Q3 की वैल्यू क्या आती है, वो है 92 फाइंड किया और माइनस कर दें 50, तो वैल्यू चेक कर लेते हैं, माइनस करें 50 से, 92 माइनस 50 42, तो इंटर क्वार्टाइल की रेंज की क्या बनेगी 42। तो इसको भी जस्ट वैल्यू फाइंड करनी थी, ड्रॉ नहीं करते, तो ये एज इट इज़ आएगा। अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो क्या है कि द नंबर ऑफ़ चिल्ड्रन हु स्पेंड मोर 80 मिनट्स इन प्ले ग्राउंड, वो स्टूडेंट्स फाइंड करने हैं जो प्ले ग्राउंड के अंदर 80 मिनट से ज़्यादा टाइम स्पेंड करते हैं। तो 80 मिनट को चेक कर लेते हैं, ग्राफ में किधर ड्रा हुआ है, तो ये हमारे पास 80 है। अगर इसको अबव इसकी कम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी चेक कर लेते हैं तो ये 80 है और ये कहाँ पे इंटरसेक्ट करते हैं, इधर। तो यहाँ से अगर देखा जाए ये वाला पॉइंट बनता है वैसे, तो ड्रा कर लें। तो अप्रॉक्सीमेटली अगर बात करें तो ये बनता है 35 डिग्री। तो 80 डिग्री टोटल था, अब माइनस कर दें हम 80 डिग्री में से माइनस कर दें 50 डिग्री। 50 डिग्री क्या थी, कम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी, ये टाइम था और ये क्या थी, कम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी। तो माइनस करें 80 में से 50 माइनस कर दें तो 50, 60, 70 एंड 80, 30 या 25, जस्ट 1 मिनट है, 30 किया या 35 करना था। देखें चेक करें, 80 को किया है और ये लाइन इस तरफ गई है तो 35 डिग्री माइनस करना है। कितना माइनस करना है, 35 डिग्री। तो 35 कर दे 80 से माइनस, 80 माइनस 35 45। तो 45 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो क्या करते हैं, ज़्यादा स्पेंड करते हैं 80 मिनट से, कहाँ पर, इन प्ले ग्राउंड।